हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल VS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे क्लास 6 का हिंदी पाठ 6 जिसका नाम है मेरी माँ। जी हाँ दोस्तों, पाठ 6 में जो चैप्टर है जिसका नाम है मेरी माँ। दोस्तों, मेरी माँ का आज जितना भी प्रश्न है आज हम उसका उत्तर जानने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बात और है कि मेरी माँ का जितना भी प्रश्न था और कुछ प्रश्न का उत्तर हमने पिछले वीडियो में जाने थे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, तब जाकर इस वीडियो पर आइएगा। क्योंकि हमने मेरी माँ का पार्ट 1 और पार्ट 2 करके वीडियो बनाए थे, और पार्ट 1 हम पहले अपलोड कर दिए थे और पार्ट 2 अभी बन रहा है। इसमें आपका पूरा का पूरा क्या हो रहा है, प्रश्न का उत्तर आप जान जाइएगा। तो दोस्तों, एक बात और है कि अगर आपको वीडियो खोजने में परेशानी होता है, नहीं VS क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर अगर आपको वीडियो ढूंढने में परेशानी होता है तो आप क्या कीजिए कि VS क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए क्लास 6 का कहाँ है। आपको कंप्लीट वीडियो वहाँ मिल जाएगा। पार्ट 1 अगर VS क्लासेस का अगर मेरी माँ जाइएगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके एक जैसी डालिएगा मेरी माँ पर, आप वहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपको 2 खुलेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। ठीक है, तो आप पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देख लीजिए। दोस्तों, हम क्लास 6 और क्लास 8 का हिंदी का प्रश्न उत्तर करवा रहे हैं। अगर आपके कोई साथी है जो क्लास 8 में पढ़ता होगा तो आप उसे भी बता दीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन का उत्तर जानना है क्लास 6 का क्लास 8 का हिंदी का, आप कहाँ चले जाओ, VS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, आइए बिना देरी किए हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं मेरी माँ, और जो शेष क्वेश्चन बचा है उसका आज हम उत्तर जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमने मिलान जहाँ तक था, मिलान करने वाला तक हम बना लिए थे। आज मेरा जो शुरू होगा यहाँ सोच विचार के लिए होगा। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, सोच विचार के लिए क्वेश्चन कहता है पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो क्या कहा, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यहाँ प्रश्न भी दिया है ना, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 1, बिस्मिल की माताजी जब ब्याह कर आई तो उनकी आयु काफी कम थी। ये 1 नंबर था। अब प्रश्न क ख करके दिया है, कहा कि फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला। मेरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 का क को उत्तर जानते हैं। इसका क्या होगा, देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिस्मिल की माँ 11 साल की उम्र में ससुराल आई। उन्होंने जल्दी से गृह कार्य सीख लिया और परिवार के काम अच्छे से करने लगी। बिस्मिल के जन्म के 5-7 साल बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया और बाद में बिस्मिल और उनकी बहनों को भी पढ़ाने लगी। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा था, 1 का क, उसका सटीक उत्तर यही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर ख को देखते हैं। ख नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया। कहता है उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया। ये मेरा प्रश्न है, आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। देखिए ख नंबर का उत्तर हो जाएगा, कहता है माता जी की इच्छा शक्ति मजबूत थी। विवाह के बाद उन्होंने घर पर ही शिक्षित सहेलियों से देवनागरी की किताबें पढ़ना सीखा। गृह कार्य के बाद वे पढ़ाई करती और इस तरह से उन्होंने अपनी दृढ़ता का परिचय दिया। यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माता जी ने कैसे सहयोग दिया। कहता है बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माता जी ने कैसे सहयोग दिया। ठीक है, आइए हम अब इसका उत्तर जानते हैं।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा? कहता है बिस्मिल की माँ ने उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने बिस्मिल को हमेशा प्रोत्साहित किया और उसे साहस और देश सेवा की और प्रेरित किया। माँ को अपने जन्मभूमि पर निछावर होने वाले पुत्र पर गर्व था और संकटों में भी उन्होंने अपने पुत्र को अधीर नहीं होने दिया। उनको उनकी माँ ने आर्थिक एवं मानसिक तौर पर पूर्ण सहयोग किया। तो दोस्तों जब हम पढ़ रहे थे तो वाकई में बिस्मिल की माँ क्या थी? बहुत ही अच्छी थी और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में हमेशा सोचती रहती थी और वो अपने बेटे को हमेशा आगे की उन्नति की ओर देखना चाहते थे और उन्होंने अपने बेटे के प्रति हमेशा सहयोग की भावना रखी थी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर ही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे। कहता है आज के कई दशक पहले, जो अभी का दौर चल रहा है, इससे बहुत समय पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा को महत्व समझती थी कैसे। अब देखिए जब हम पढ़ रहे थे हम आपको बता रहे थे कि क्या होती है, शिक्षा में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आपके पास शिक्षा होती है तो आप कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं अपने बुद्धि से। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 का क्या करते हैं, हम उत्तर जानते हैं। तो 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? बिस्मिल की माँ ने स्वयं पढ़ना लिखना सीखा और अपनी बेटियों को भी शिक्षा दी। वे बिस्मिल के विवाह को टालकर उनकी शिक्षा का प्राथमिकता देती थी। तो कहती है ना कि अगर एक माँ पढ़ती है तो अपने बच्चे को कभी अशिक्षित रहने नहीं देती है। उसी तरीके से अगर बिस्मिल की माँ ने जब स्वयं पढ़ी लिखी थी, मैंने स्वयं पढ़ना लिखना सीखा था, तो वो समझती थी कि शिक्षा में क्या होती है, ताकत होती है और अपने बच्चे को बेहतर के लिए क्या जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा की देने की प्राथमिकता पहले समझती थी। कौन? बिस्मिल की माँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। कहता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचार वाली थी। आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिस्मिल की माँ उन्हें देश सेवा और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती थी। वे स्वयं भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रही और अपने बच्चों को भी शिक्षा दिलवाना चाहती थी। तो बहुत ही बेहतर काम करती थी। कौन? बिस्मिल की माँ। खुद भी पढ़ने की ललक थी और बच्चों में भी पढ़ने का ललक हमेशा डालती रहती थी। तो बहुत अच्छी है कौन? बिस्मिल की माँ, जो शिक्षा को समझती थी और देश सेवा के बारे में भी वो समझती थी। तो दोस्तों एक बात आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। अभी VS क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर 805 सब्सक्राइबर हो गया है। ठीक है, तो ये 805 सब्सक्राइबर जो आप लोगों ने हमें दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कम समय में 805 सब्सक्राइबर हमको दिया, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से जल्दी इसको 1000 प्लस कर दीजिए। हम समझेंगे वाकई में मेरा मेहनत जो है वो सही दिशा में जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर आप लोग पूरा कर दीजिएगा और हम जो ये काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ये हमें ये महसूस होगा ये कि हम ये काम जो कर रहे हैं ये बेहतर साबित होगा। चलिए आप लोग के ऊपर है कि आप लोग इसको कितना जल्दी 1000 ला सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लग रहा है कि हमको प्रश्न उत्तर यहाँ सटीक मिल रहा है, तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि जो क्वेश्चन का उत्तर अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अपने मोबाइल में यूट्यूब चैनल VS क्लासेस पर जाओ और वहाँ से ये देखकर आप बना सकते हो फेयर। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है दोस्तों। ठीक है, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरी नहीं है। आप VS क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आइए और क्लास 6 और क्लास 8 का हिंदी का फेयर आप बनाइए। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि आप पढ़ लीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन का जवाब ही नहीं रहेगा, तो
आप क्या कीजिएगा? तो क्वेश्चन आपके पास बुक में है लेकिन उसका जवाब नहीं है, तो आप उसका जवाब जानने के लिए आप कहाँ जाइए? VS क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब है आत्मकथा की रचना। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा यानी अपनी कथा। आत्मकथा का मतलब अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, जब हम आत्मकथा लिखते हैं तो कभी कभी आत्मकथा अपने के लिए भी लिखते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर इसका देखिए क्या कर रहा है, कहता है इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। आप जो जिस पाठ को हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, इस कहता है कि इस पाठ को फिर से पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसका उत्तर जानते हैं क्वेश्चन नंबर क का। देखिए दोस्तों पहला पंक्ति क्या हो जाएगा? मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। पहला पंक्ति हो गया। ठीक है, ये पहला पंक्ति। अब दूसरा पंक्ति क्या है? कहता उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। ये दूसरा पंक्ति हो गया। अब तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से। ठीक है दोस्त, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ख नंबर क्या कर रहा है? अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो दोस्तों ये तो हमको लग रहा है कि जैसे हम क्वेश्चन नंबर क का जो उत्तर जाने थे, हमको लगता है सेम बात वही होगा ना। देखिए ना क्या कह रहा है, कहता है कि अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर क का 3 पंक्तियों को लिखा था, यही इसका उत्तर इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए अगला प्रश्न क्या है, इसका हम समझ गए। अब आइए शब्द प्रयोग तरह तरह के। देखिए कहता है कि माता जी उनसे अक्षर बोध करती। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना होता है। हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है। इस पाठ से ऐसी शब्द खोजकर सूची बनाइए, जैसे कि ऐसी सूची बनाइए जिसमें क्या कम पड़े, समय की बचत हो, स्याही का बचत हो और कागज की बचत हो। ऐसी संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है। इस हम लोग चाहते हैं कि शॉर्ट में हर चीज करना। ठीक है, आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शब्दों के प्रयोग के तरह तरह का क्वेश्चन नंबर का। जैसे कि आप कुछ लिख लीजिएगा, जैसे सेवा समिति लिखते हैं ना, सेवा समिति, काम काज, देश सेवा, पालन पोषण, भोग विलास, यही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब है पाठ से आगे आपकी बात। क्वेश्चन नंबर क कहता है राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए। ये मेरा प्रश्न है, हम इसका क्या जानने वाले हैं? उत्तर। आइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी उनके प्रमुख मित्र थे। सभी ने स्वतंत्रता आंदोलन में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर ख को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ख क्या कहता है, कहता है नीचे लिखे बिंदुओं को आधार बनाते हुए अपनी माँ या अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए और उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग, भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन से थे। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ लिखा आपका जन्म कहाँ हुआ था। आप अपना लिख सकते हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ था। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हम कहेंगे सबसे बढ़िया है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ था, आपका जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ लिख लीजिएगा लखनऊ। अगर आप लिखना चाहते हैं यही तो यही लिख लीजिए, या तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं, लखनऊ कहाँ हुआ, लखनऊ में। अब कहता है कि आपकी प्रिय पुस्तक का नाम क्या है। तो आपकी प्रिय पुस्तक जैसे मान लो मेरा है रामचरितमानस, हम रामचरितमानस लिख लेंगे, रामचरितमानस। पता नहीं चीटी कहाँ से आ जाता है, रामचरितमानस ये लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ भी दिया गया, कहता है कि उनके प्रिय रंग, भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान, इस सब के बारे में लिखिए। तो आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। देखिए मान लो एक सेकंड, प्रिय रंग, मान लो प्रिय रंग क्या हो जाएगा, सफेद और नीला। भोज्य पदार्थ चावल दाल और सब्जी। गीत मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, ये सबको अच्छा लगता है। बचपन की यादें अपने मम्मी पापा के साथ मस्ती करना व घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, हम लोग को बचपना। प्रिय स्थान हिमाचल प्रदेश, आप अपना लिख सकते हैं। ठीक है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे कि हमने वहाँ लिखा था ना किताब में, यहाँ लखनऊ रामचरितमानस ये मेरा है, मैं अपने अनुसार लिखा, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। अब आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप पुस्तकालय से राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा खोजकर पढ़िए। देशभक्तों से संबंधित अन्य पुस्तक जैसे उनके पत्र, आत्मकथा, जीवन आदि पढ़िए और अपने मित्रों से साझा कीजिए। दोस्तों आप खुद कर लीजिएगा, ये पढ़ने की चीज़ है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न क्या है, शब्दों की बात। आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं। अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढिए, क्या उनमें से कुछ समानता दिखती है, हाँ तो क्या। आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शब्दों की बात का। मैं अपनी माँ को माँ कहकर बुलाती हूँ। अलग अलग भाषाओं में माँ के लिए अलग अलग शब्द होते हैं, जैसे हिंदी में माँ, संस्कृत में जननी और उर्दू में अम्मा आदि। ये क्या हो गया, हम ये कहकर बुलाते हैं। इसकी समानता क्या है, देखिए तो समानता सभी शब्दों में भावनात्मक जुड़ाव और सम्मान का संकेत है। सभी भाषाओं में माँ को संबोधित करने के शब्द में स्नेह और अपनापन झलकता है। अभी जैसे हम जननी बोले, अम्मा बोले, माँ बोले, सब में क्या होता है, अपनापन झलकता है, स्नेह रहता है ना। आइए यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कहता है कि आज की पहेली, थोड़ा जूम कर दें, चलिए ठीक है। तो देखिए क्या है आज की पहेली, यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ से 12 विशेषण दिए गए हैं। यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ से 12 विशेषण दिए गए हैं, उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। दोस्तों यहाँ दे रखा है ना, यहाँ पर है ये, इसमें से हमें क्या करना है, 12 विशेषण दिए गए, उन्हें छांटकर लिखना है। तो आइए हम जानते हैं। जैसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अगर हम इसको मिलाना चाहें तो मंगलमयी,
एक यहाँ ये तो हो जाएगा मंगल नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ प्रत्येक, क्या हो जाएगा प्रत्येक। यहाँ देखिए छोटी। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है धार्मिक, एक ये उत्तर भी हो जाएगा। और क्या बन रहा है 11, 11 ने? उसके बाद देखिए यहाँ क्या बन रहा है खूब। उसके बाद साधारण यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, आप लोग किताब में लिख कीजिएगा, आप कॉपी में कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है दुख भरी। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर महान, दिख रहा है ना महान। और यहाँ स्वाधीन। और कुछ छूट गया है, लग रहा है कि पूरा का पूरा हो ही गया। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये चैप्टर इसी तरीके से समाप्त हुआ। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। दोस्तों एक बात और है कि आप लोग जल्दी से जल्दी BS क्लासेस की यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों की भी बताइए कि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है। हम देखिए दोस्तों ना चाहते हुए हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो लाने वाले थे, और पार्ट 1 में तो हम कुछ कम समय में वीडियो बनाए थे, लेकिन पार्ट 2 देखिए अभी 31 मिनट हो गया है। लगता है ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो दोस्तों लंबा हो गया उससे कोई मतलब नहीं है, आपको फ़ायदा मिले ये बेसी बेहतर है। आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और फेयर ज़रूर बनाइए दोस्तों। फेयर बनाने से आपकी क्या होती है, सोचने समझने और लिखने की शक्ति बढ़ती है अगर आप फेयर बनाते हैं तो। ठीक है, और नहीं तो बहुत बच्चे क्लास 6 में होते हैं, कौन फेयर बनाता है, लेकिन बनाना चाहिए। आप फेयर बनाइए। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आवे तो हमें कमेंट करके बताते रहिए कि सर यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होना चाहिए। अगर आपको वीडियो में कुछ भी महसूस होता है, खराब बढ़िया जो भी हो, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप कहिएगा सर हम छोटे बच्चे हैं, क्लास 6 में पढ़ते हैं, हमको उतना नॉलेज कहाँ है, कहाँ पर आप गलत बताए सही बताए। सही है, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है ना, आपको पूरा पूरा क्वेश्चन का उत्तर मिल रहा है, आप कमेंट कीजिए कि सर ये बहुत अच्छा है। इतना तो कर सकते हैं, आपको पूरा पूरा मिल गया क्वेश्चन और उसके साथ उत्तर, तो आप खुश है ना। तो खुश होने पर क्या करते हैं लोग, तो कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करिए। ठीक है, अपने दोस्तों को फ़ोन से करवाइए, खुद कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पर आपका प्रश्न और उसका उत्तर मिलने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो और इस चैनल पर जाकर ज़रूर देखो। ठीक है, हाँ और ज़रूर लाइक कीजिए। आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमको लगता है कि बच्चों ने वीडियो को देखा है तब जाकर लाइक और कमेंट किया है। आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। एक बात और है दोस्तों, हम पोस्ट में हम कुछ क्वेश्चन पर डे के 2 GK डालते हैं, आप उसे भी देखते रहिए, लाइक करते रहिए। आप अगर 2 क्वेश्चन पर डे जानते हैं GK का, तो महीना में कितना दिन होता है, 30 मोटा मोटी 30-31 का महीना होता है। तो मान लीजिए कुल मिलाकर आप 60 क्वेश्चन पर महीना में जान जाइएगा। मात्र 2 क्वेश्चन एक दिन में देखिएगा, तो महीना में कितना क्वेश्चन देख लीजिएगा, 60 क्वेश्चन। तो ये आपके लिए बेहतर ही होगा ना। आप लोग पोस्ट में जाकर जरूर क्वेश्चन को देखिए, वह भी आपको फायदा मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं आज की वीडियो में, इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।